हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 से रिलेटेड प्रोजेक्ट रेल के तहत आप लोगों का जो एग्जामिनेशन हुआ था नवंबर महीने में 11 तारीख को, ठीक है, 11 तारीख को, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस का या लॉन्ग क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का हालांकि अलग से वीडियो बनेगा, फिलहाल हम लोग एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कशन को देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, How old was Abdul Kalam when the Second World War broke out in 1939? ठीक है, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जी की उम्र कितनी थी? ऑप्शंस 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स। ठीक है, तो राइट आंसर इज 8 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अब्दुल कलाम्स क्लोज फ्रेंड्स एट स्कूल? ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं और काफ़ी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और जो है ऑप्शंस गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो अब्दुल कलाम का दोस्त नहीं था, नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो रामानंदा शास्त्री तो था ही, पृष्ठ अरविंदन भी था, शिवा प्रकाशन भी था। तो राइट आंसर नॉट के लिए क्या हो जाएगा? शमसुद्दीन। ठीक है, एक्चुअली ये शमसुद्दीन कौन था? उनका कजिन था। ठीक है, भाई चचेरा मेरा भाई था। नेक्स्ट, थर्ड, डॉक्टर कलाम वॉज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कैवें नंबर के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे? तो 11th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट शुड वी नॉट डू टू अदर्स? हमें दूसरों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? लव तो करना चाहिए, ठीक है, केयर भी करना चाहिए, मीट मिलना भी चाहिए, हेट हेट नहीं, नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 5, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल डैश ब्रीथ्स। ठीक है, ये एकदम टेक्स्ट बुक की पोइट्री यदि आपने पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन का तो अपने आप आपको आंसर आ जाता होगा। राइट आंसर इज बॉडी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बॉडी। ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। देन, वेयर डिड द स्टॉर्म हिट? वेदरिंग स्टॉर्म इन एरसामा से रिलेटेड है, तो चैप्टर का नाम ही है वही है, और वही है कोस्टल टाउन ऑफ एरसामा इन उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वाज प्रशांत? प्रशांत की उम्र कितनी थी? ठीक है, इसमें आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन हो गए होंगे 17, 19, 19, 20 में, क्योंकि प्रशांत का जो ये चैप्टर यदि आपने पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में उसका डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, बाद में जो है चैप्टर लाइन बाय लाइन आपने पढ़ा होगा तभी आपको इसका आंसर पता होगा। राइट आंसर इज 19 ईयर्स। ठीक है, 19 साल का युवा था वो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इन दिस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, फुटबॉल आर प्लेड बाय देम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, एक्टिव से पैसिव, जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, प्लेइंग जो है वो कंटिन्यूस टेंस में है तो इसीलिए खेल रहे हैं। ठीक है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो इसीलिए फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय, यहाँ पर एन लगा हुआ है, उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, देम, एम लगा दीजिएगा। ठीक है, तो फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डोंट स्मोक विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस? इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म यानी सेंटेंस मेरा क्या है? डोंट स्मोक। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं स्टिकर बैनर लगा रहता है नो स्मोकिंग का, तो उसी से रिलेटेड ये डोंट स्मोक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यू आर ऑर्डर टू स्मोक। ठीक है, ये तो पीने बोल रहा है, ये तो होगा ही नहीं। यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग, नो। यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक, येस, ये सही हो सकता है। यू आर प्रिवेंटेड टू स्मोक, नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है वो? यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक। प्रोहिबिटेड माने मनाही। ठीक है, निषेधाज्ञा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड कलाम डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन हिज अर्ली डेज? अपने शुरुआती दिनों में, यानी कलाम जी जब छोटे थे तो वो न्यूज़पेपर जो है वो जो दिनामणि न्यूज़पेपर था तो वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे? ठीक है, तो किलकारी, मन्नार, ये सब तो आप लोगों का देखिएगा, मतलब ये आया ही नहीं है, चैप्टर में मिलेगा ही नहीं खोजने से। एक ही चीज़ मिलेगा, रामेश्वरम, यही आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, रामेश्वरम में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, अब हम लोग का सब्जेक्टिव। ठीक है, वेयर डिड अब्दुल कलाम्स हाउस? तो कहाँ है ये? हम लोग अभी एक किए थे, कहाँ है? रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम में, और आपका कहाँ? मॉस्क स्ट्रीट। ठीक है, मस्जिद गली में था। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12,
When and after how many years of his mother's death प्रशांत had gone to the block headquarters of एरसामा, that is 7 years. ठीक है, सिंपल एक लाइन में सेंटेंस आप लोग बना दीजिएगा, 7 years था। ठीक है, नेक्स्ट 13, हाउ डज कलाम शो हिज फादर वॉज अ सिंपल मैन। ठीक है, ये मतलब कैसे कलाम जी शो करते हैं कि उसके पिताजी जो है वो एकदम सिंपल मैन थे। ठीक, मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले थे, वो एकदम साधारण जीवन उच्च विचार वाले थे। काफ़ी सारे जो है एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जैसे ऑनेस्टी वगैरह इस टाइप का, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह, ये सब जो है उन्होंने अपने किससे सीखा था, पिताजी से सीखा था। तो यही चीज़ आप लोगों को इसके आंसर में मेंशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, हाउ डू वी डिफाइल द अर्थ। डिफाइल बने क्या होता है, उसे नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग जो आए दिन आप लोगों का ट्रीज़ वगैरह को काट रहे हैं, ठीक है, जो वाटर रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास प्रकृति के द्वारा दिया गया है नेचुरल रिसोर्सेज सबको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 2 days लीव। वेरी इजी, आप लोग 5-6 क्लास से छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं, तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पैसेज को करते हैं। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर। कम टू द नेक्स्ट पेज, ये रहा पैसेज। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान वॉज डिफीटेड। द्वितीय विश्व युद्ध के लास्ट में देखिएगा, डिफीटेड मैंने हार, जापान की हार हुई। हर इकोनॉमी वॉज इन रियून्स। ठीक है, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी बर्बाद हो गई, रियून मैंने बर्बाद होना। विथ ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर फैक्ट्रीज, खासकर उनके जो उद्योग धंधे वगैरह थे ये सब। ठीक है, फिर क्या बोलता है, अंटिल 1952 सी वॉज ऑक्यूपाइड बाई एलाइड ट्रूप्स। और लगभग 1952 तक जो है ये एलाइड ट्रूप्स के कब्जे में आ गया था, और अधिकांश हिस्सा मोस्टली अमेरिकन, ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा किसके, अमेरिकन के कब्जे में था। किसके कमांड में, ऑफ जनरल मैक अर्थर। ठीक है, उस समय जो ये एलाइड ट्रूप्स में अमेरिकन पार्टी से जो वहाँ का जनरल था वो मैक अर्थर था। ठीक है, नेक्स्ट, जापान्स रैपिड रिकवरी वॉज पॉसिबल। ठीक है, काफ़ी आपने देखा होगा वहाँ पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद भी वो काफ़ी जल्दी अपना प्रोग्रेस किया। तो वही बोल रहा है कि जापान्स रैपिड रिकवरी वॉज पॉसिबल, ये संभव हो पाया उसकी रिकवरी बिकॉज अमेरिकन्स गिव देम वाइटल हेल्प, क्योंकि अमेरिकियों ने उनकी काफ़ी मदद की। कैसे मदद की, जापानीज गुड्स वेयर अलाउड इनटू अमेरिकन मार्केट्स ऑन फेवरेबल टर्म्स। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कहीं भी जो है अपने जो अलग अलग कंट्रीज़ होती है, अपने सामग्रियों का जो निर्यात वगैरह करते हैं, बिक्री करते हैं दूसरे देशों में, तो उनको काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, परमिशन लेना पड़ता है, काफ़ी सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो ये सब में उसको मतलब छूट वूट वगैरह दिया गया, काफ़ी मतलब ईजी टर्म्स में रखा गया। ठीक है, कि आप आइए और अपने सामान को बेचिए ऐसे करके। ठीक है, तो जिससे कि उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो पाई। तो ये है आप लोगों का पैराग्राफ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बोलता है, नंबर 1, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द वर्ड रैपिड। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको रैपिड वर्ड से रिलेटेड सिमिलर वर्ड मिलेगा, उसका मीनिंग खोजना है। स्लो तो नहीं होगा, धीमा, लेट भी नहीं होगा, इंस्टेंट मैंने अचानक, ठीक है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर फास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट बी, जापान वॉज ऑक्यूपाइड बाई। तो देखिएगा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, एक तो अमेरिका भी है और एलाइड ट्रूप्स भी है। ठीक है, तो आप लोग जापान वॉज ऑक्यूपाइड बाई एलाइड ट्रूप्स, ये राइट आंसर है, क्योंकि इसी एलाइड ट्रूप्स में आपका अमेरिका भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिएगा वर्ड्स में देना है। हु वॉज द अमेरिकन कमांडर, अमेरिकन कमांडर कौन था, तो आपको लिखना होगा जनरल मैक अर्थर वॉज द अमेरिकन कमांडर। ठीक है, ऐसे एक लाइन तो लिख ही सकते हो। दिस पैसेज इज रिलेटेड टू विच इंसिडेंट। ठीक है, तो दिस पैसेज इज रिलेटेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी हो गया। नेक्स्ट, इन विच ईयर जापान वॉज ऑक्यूपाइड बाय द एलाइड ट्रूप्स। ठीक है, तो इन विच ईयर जापान वॉज ऑक्यूपाइड बाय द एलाइड ट्रूप्स इन 1952। ठीक है, यहाँ पर है आप लोगों का देखिए 1952। ठीक है, वेरी इजी। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिसेस करेंगे। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविश पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।